हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जैसे कि फ्राइडे है, तो आज हमारा जो एनालिसिस रहने वाला है वो ओनली फॉर स्टॉक ब्रेकआउट के रिगार्डिंग रहने वाला है। यानी कि जो स्टॉक्स वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ जिनका ब्रेकआउट हुआ है या फिर ब्रेकआउट होने के बाद उसी लेवल को फिर से रिटेस्ट करने आया है, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना और साथ में लाइक करना ना भूलें। वीडियो को साथ में पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और समझना है कि कैसे स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी हम एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट में जो स्टॉक्स आया है पहला, वो कौन सा स्टॉक्स है। ठीक है। तो हमारे पास अभी जो स्टॉक्स फर्स्ट हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखा हुआ है वो है जुआरी एग्रो लिमिटेड, सॉरी, जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, जिसका हमने वीकली बेस पे चार्ट लगाया हुआ है। अब वीकली बेस पे चार्ट पे दिखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो लेवल था हमारा, एग्जैक्टली उसी लेवल यानी कि 251 का लेवल था, उसके पास ही जाके आज जो है इस स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी है। यदि वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम देख रही है वीकली बेसिस पे। यदि हम बैक टेस्ट करते हैं तो देखिए इसी लेवल इसी साल यहाँ पे उसी लेवल को फिर से एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और यदि आप 2019 और 18 के बीच देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपरली एक जोन बनाया था, एक रेंज बनाया था और उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। और उसके पहले भी यदि आप देखेंगे तो जब स्टॉक्स ने एक बड़ा सा हाई लगा उसके पहले भी यहाँ पे क्या किया था, एक रेंज बनाया था और उसके बाद उसने एक अच्छी सी हाई रेंज के अंदर एक हाई लगाया था। यदि आप देखेंगे तो उसका अराउंड जो हाई लगाया था वो है, यहाँ पे देखेंगे तो 690 का हाई लगाया। अभी वो स्टॉक आपको यहाँ पे 250 के आसपास रेंज मिल रहा है। यदि मैं मंथली मंथली बेस पे इस चार्ट को ले जाता हूँ तो आपको एक्जेक्टली आइडिया आएगा, तो आपको प्रॉपर चार्ट का व्यू देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉज दिया, पॉज देने के बाद एक अच्छी मूव देखने को मिली। जब डाउन ट्रेड आ रहा था तो यही जो लेवल था जो पहले यहाँ पे रजिस्टेंस था वो पहले सपोर्ट का काम किया। जैसे सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो एक डाउनफॉल देखने को मिला और ये जो लेवल था एक्जेक्टली उसी रेंज के पास है, फिर से एक यहाँ पे एक अच्छी मूव देखने को मिली। यदि प्राइस एक्शन को बात करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है। और साथ में क्लोजिंग जो सही थी वीकली बेसिस पे हमारे लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिली हुई है। तो यदि हम टारगेट के लिए बात करें यहाँ पे तो नियर बाय यदि हमारा वीकली बेसिस पे जो टारगेट हम इस स्टॉक्स के अंदर रख सकते हैं वो स्टॉक्स को हम यहाँ पे इस स्टॉक्स पर जो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे नियर बाय इस लेवल को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब अपसाइड मूव हुआ था यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे भी रेंज बनाया और जब डाउन ट्रेड में आया तब यहाँ पे, यानी कि 315 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 400 के आसपास का। फिर जैसे जैसे अप जाता है, जैसे जैसे अपसाइड में हमारा टारगेट जो है यहाँ पे मूव होता रहता है। लेकिन यदि वापस ये लेवल के नीचे क्लोज कर जाता है, वीकली बेसिस वापस क्लोज कर जाता है, तो यहाँ पे ये ट्रेड हो जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर से इन फ्यूचर यदि फिर से ब्रेकआउट देता है तो फिर से हम इसमें इस स्टॉक्स के अंदर री एंट्री कर सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को जरूर से देखना है। साथ में बताना चाहूंगा ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, यहाँ पे ना कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स यानी कि हमारे सेकंड स्टॉक्स पे, जिसका हमने वीकली चार्ट लगाया है। स्टॉक्स का नाम है हिम्मत सिंह का सीड लिमिटेड। ठीक है। तो इस स्टॉक्स के अंदर वीकली चार्ट पे हम देखेंगे तो सेम वहां पे जो बना था, ठीक है, जुआरी एग्रो में सेम फंक्शन आप देखेंगे यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे फिर से रिटेस्ट किया और वीकली बेसिस पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। यानी कि ये जो लेवल था, स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसका इस वीक के अंदर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो अब नियर बाय हमारा टारगेट रख सकते हैं, वो ये रह सकता है जो ऑल टाइम हाई के नियर बाय 275 से लेके 300 तक का हम टारगेट यहाँ से देख सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो यहाँ से लगाएंगे तो अराउंड हमें यहाँ से 36 यानी कि 35% तक का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ वीक या मंथ के अंदर। ठीक है। और यदि वापस इस लेवल यानी कि 180 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज मिल जाता है तो फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो पोजीशन होगा वो एग्जिट होगा। यदि वापस इन फ्यूचर इस लेवल के ऊपर आता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तो फिर से हम इस स्टॉक्स के अंदर री एंट्री बना सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने जो है वॉच लिस्ट में रखिएगा। यदि मैं अक्सर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो भी आप देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का भी मोस्ट ऑफली आप देखेंगे कि यहाँ पे
ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि दो कंफर्मेशन, तीन कंफर्मेशन मिला है, प्लस ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, साथ में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी दिख रही है। तो तीनों का कंफर्मेशन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेडी हो रहा है। तो जरूर से इस स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारे पास हमारी लिस्ट में, वो है नवकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं जो वीकली बेसिस पे चार्ट है। इस स्टॉक्स ने पहले देखी जब यहाँ पे आईपीओ आया था अराउंड 2015 के बाद, इस लेवल के ऊपर, यानी ये जो लेवल है उसके मल्टीपल टाइम क्या किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो एक बड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिली, जिसने लो मारा था अराउंड 15 से 20 रुपए के आसपास का लो लगाया है। फिर यहाँ से अब स्लो एंड स्टडी एक प्राइस एक्शन बना के एक अच्छी मूव दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक रेंज बना था, वे सेम पोजीशन, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी मूव देखने को मिली, फिर यहाँ पे क्या किया, एक रेंज बनाया, फिर वापस उसी टाइम के ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सपोर्ट कहाँ लिया, नियर बाई यहाँ पे। और यहाँ से लेने के बाद वापस ये स्टॉक्स, ये जो स्ट्रॉन्ग जो पहले सपोर्ट था, जो अभी रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट हुआ, यानी कि 150 का, और उसके ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। आज उसने क्लोजिंग दी है। यदि हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम देखिए लास्ट 2 वीक से अच्छी खासी वॉल्यूम भी इस स्टॉक्स के अंदर दिख रही है, यानी कि बायर भी इस स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट है अपसाइड के लिए। तो अभी हमारा टारगेट रहेगा अराउंड यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट ये हम रख सकते हैं जो 185 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो हम रख सकते हैं वो ये टारगेट रहेगा जो है 217 के आसपास का। और तीसरा टारगेट हम ऑल टाइम जो हाई उसने लगाया है 247 के आसपास का टारगेट हम रख सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को जरूर से, इस स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारे पास हमारी लिस्ट में, वो है मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर हमने वीकली चार्ट और यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने 2 लेवल मार्क किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल जो था हमारा फर्स्ट, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब इसने यहाँ से एक रेंज बनने के बाद डाउन ट्रेड दिया, और उसका जब ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट क्या हुआ था, फॉल्स हो गया, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाया। फिर ये लेवल जो इंपॉर्टेंट था, उस लेवल के पास मल्टीपल टाइम यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे लास्ट वीक में एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, और साथ में ये जो हाई था उसका इस वीक में अच्छी वॉल्यूम के साथ, यानी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे दिखने को मिल रहा है ब्रेकआउट। यानी कि 2 कंफर्मेशन मिल रहे हैं, यानी 2 जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस थे उसका ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस वॉल्यूम भी अच्छी दिख रही है। तो इस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी अपसाइड मूव के लिए ये तैयार हो रहा है। अब टारगेट जो रहेगा इस स्टॉक्स के अंदर, नियर बाय हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 83 के आसपास का, हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज इन फ्यूचर यदि ये स्टॉक्स अभी यहाँ पे ना मिले और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाए, तो वापस अभी 43 या 35 के पास आता है, तो भी हम यहाँ पे एंट्री बना के एक अच्छी मूव बना सकते हैं, अप मूव के लिए स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने जो है वॉच लिस्ट में रखिए। अभी जो हमारा लास्ट जो स्टॉक्स है, यानी कि हमारा 5th जो स्टॉक्स है, वो है अगस्त एजीएस ट्रांसटेक टेक लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 3 से 4 कुछ कंफर्मेशन दिख रहे हैं। फर्स्ट, ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक है, एग्जैक्टली आप देखेंगे उस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल क्या क्या यहाँ पे पहले रजिस्ट सपोर्ट लिया, डाउन ट्रेंड देखने को मिला। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो वापस उसी सपोर्ट के पास यहाँ पे एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से सपोर्ट लिया, और फिर अच्छी मूव देखने को मिली, और वापस यहाँ पे उसी लेवल का सपोर्ट ले रहा। साथ में डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो बनी है उसका भी मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, यहाँ पे जो है सपोर्ट ले रहा था। यानी कि 2 ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है, जिसका ब्रेकआउट हो रहा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और वॉल्यूम देखेंगे तो लास्ट 4 से 5 वीक के बाद एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर। तो ये स्टॉक्स भी एक अच्छी मूव अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। और अपसाइड में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कि हम थोड़ा सा यहाँ पे जो छोटा सा टारगेट रख सकते हैं, वो अराउंड हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, यानी कि 100 के पास का रहेगा, और 100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारा टारगेट जो रहेगा वो अराउंड ये टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं जो 125 के आसपास का। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ऑल टाइम जो हाई लगाया है वो अराउंड है 180 के आसपास, फिर से उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है, नीचे क्लोज करता है, तो फिर यहाँ पे जो भी पोजीशन होगी वो हमारी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, एग्जिट करना रहेगा। यदि इन फ्यूचर फिर से स्टॉक्स उसके ऊपर आता है तो यहाँ पे नई पोजीशन बना के इसके अंदर अच्छी अपसाइड मूव के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं।
तो मस्त इस स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो मस्त इनको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और जो लेवल्स मैंने बताए वो मार्क कर लीजिए और देखिए कि आने वाले कुछ वीक मंथ में ये स्टॉक्स कैसे मूव करता है। और आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हो तो जरूर से आप कमेंट कीजिए, जिसके ऊपर हम जरूर से आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।